कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग कहाँ तक गए थे? 13 स्टार्ट होगा आज, राइट? ओके। हाँ 13 नहीं शायद, अच्छा ठीक है 13 ही करते हैं। हाँ राइट, हम लोग थोड़ा हाँ डीप में ले रहे हैं। तो मेरे साथ स्लो होगा, आप लोग बोलो मेरे साथ, ठीक है? मैं बोलता हूँ। देहि नो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। और एक बार बोलते हैं। देहि नो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो मीनिंग में लिखा हुआ है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस यानी वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। तो हमें मीनिंग पढ़ तुम्हारा सुनो एक अच्छा बांग्ला के पढ़ो, बांग्ला के पढ़ो, बांग्लाते পড়ো। দেহি আত্মার দেহ যেভাবে কৌমার যৌবন ও জরার মাধ্যমে তার রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনি ওই আত্মা এক দেহ থেকে অন্য আরেকটি দেহে দেহান্তরিত হয়। ধীর ব্যক্তিরা কখনো এই ধরনের পরিবর্তনের মুহ্যমান হন না। আগে পড়ো। যেহেতু প্রত্যেকটি জীবই স্বতন্ত্র আত্মা, তাই প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেকের দেহ পরিবর্তন হচ্ছে, কখনো শিশু রূপে, কখনো যুবক রূপে এবং কখনো বৃদ্ধ রূপে। কিন্তু জীবের প্রকৃত সত্তা আত্মার কোনো পরিবর্তন হয় না। মৃত্যুর সময় এই আত্মা দেহত্যাগ করে অন্য আরেকটি দেহ ধারণ করে। মৃত্যুর পর জড় অথবা চিন্ময় যে কোনো একটি দেহপ্রাপ্ত হওয়া যখন অসম্ভাবী তখন ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য আদি আত্মীয় স্বজনের জন্য চিহ্নিত অর্জুনের পক্ষে শোক করা নিতান্তই নিরর্থক ছিল। বরং তাদের মৃত্যুতে তার আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল, কেননা তারা তাদের জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহপ্রাপ্ত হবেন এবং নবশক্তি লাভ করবেন। জীবদ্দশায় কর্মের ফল অনুসারে জীব নতুন দেহপ্রাপ্ত হয় এবং নানা রকম সুখ ও দুঃখ ভোগ করে থাকে। তাই ভীষ্ম ও দ্রোণের মতো মহাত্মারা দেহত্যাগের পর অবশ্যই চিন্ময় দেহলাভ করবেন, অথবা অন্ততপক্ষে স্বর্গলোকে দিব্যদেহ প্রাপ্ত হয়ে উন্নততর সুখ ভোগ করবেন। সুতরাং কোনো পরিস্থিতিতে শোক করার কোনো কারণ নেই। तो यहाँ पे समझ में आया क्या? बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोई भी जीव है, हमारे जैसे हम जीव हैं, वी आर सोल। और देखो यहाँ पे एक लाइन ऊपर में दिया हुआ था, कुछ बोले ना कि यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ था कि प्रत्येक जीव इंडिविजुअल आत्मा है। जैसे हम लोग हैं ना, तो बहुत सारे जैसे जो ये मानते हैं कि हम भगवान में जाके मिल जाते हैं, आत्मा परमात्मा में जाके मिल जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है।
प्रत्येक जीव, हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, सबका अपना अपना एक चिन्मय शरीर है, एक अपना इंडिविजुअल शरीर है। ऐसा नहीं है कि हम मर गए और कोई बड़ा सा बॉडी है उसमें जाकर समा गए, ऐसा नहीं है। जैसे होता है ना कि समुद्र से पानी उठाया और पानी समुद्र में डाल दिया तो पानी में घुल जाता है, उस समुद्र के पानी में घुल जाएगा तो वो पता नहीं चलेगा। हमारा ऐसा नहीं है। हम जो बॉडी है, हमारा शरीर, जब हम वापस जाएंगे भगवान के पास तो हमारा क्या होगा, हमारा अलग से एक बॉडी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम भगवान में जाकर मिल जाएंगे, हमारा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बैठो ना, तो बैठो, सिट डाउन। ऐसा नहीं है कि हमको हमारा शरीर नहीं मिलेगा, हमको बॉडी वापस मिलेगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या बताया गया है कि सब इंडिविजुअल बॉडी हैं, क्योंकि जो निराकारवादी हैं वो क्या बोलते हैं कि जो लाइट का ध्यान करते हैं, जो प्रकाश का ध्यान करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि शरीर छोड़ने के बाद वो जाकर प्रकाश में मिल जाएंगे, लाइट में जाकर मिल जाएंगे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि सबका अलग अलग अस्तित्व है हमारा। समझ में आ रहा है क्या? वी हैव इंडिविजुअल आइडेंटिटी, हमारा इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। और हम ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अलग जाके हम भगवान में मिल गए तो हमारा आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है। और यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को कि जितने भी जीव हैं, मतलब हम इस जो मानव ह्यूमन बॉडी की बात की जा रही है, सबका शरीर परिवर्तन होता है। इवन साइंस में भी बताया गया है, साइंस में, बायोलॉजी में ऐसा बताया गया है कि एवरी 7 ईयर्स, हर 7 साल में हमारा बॉडी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। एवरी 7 ईयर, जैसे मान लो कि मेरा भी उम्र 42 है, तो मैंने 6 बार बॉडी चेंज किया अपना। तो मेरे बॉडी में क्या क्या चेंज हो गया? पूरा ब्लड चेंज हो गया, मेरा हड्डी चेंज हो गया, अंदर का जो मांस था वो चेंज हो गया। एवरी बॉडी, जो बॉडी का जो कंपोजिशन है, सब एवरी 7 साल में पूरा चेंज हो जाता है। तो और ये चेंज होता है तभी हम, वैसा होता है ना, लोग बोलते हैं कि हम बदल गए, यानी चेहरा बदल जाता है, और तभी होता है जब हमारे शरीर का अंदर का चेंजेस आता है। तो भगवान बता रहे हैं कि शरीर बाल्यकाल से युवावस्था, हम लोग में अभी कुछ लोग युवावस्था में हैं और कुछ लोग टुवर्ड्स बुढ़ापा है। तो युवावस्था से बुढ़ापा, और ऐसे क्या होता है, शरीर हमेशा हर क्षण शरीर बदलता है, एवरी सेकेंड। ऐसा नहीं होता कि अचानक से सुबह उठ के हमारे 4 साल निकल गया, हर क्षण शरीर बदलता है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, अगर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य मर भी जाते अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों का शरीर पुराना हो गया है, इनका बॉडी ओल्ड है। और अगर हम नहीं भी मारते हैं, अगर भगवान नहीं भी मारते हैं, अर्जुन नहीं भी मारता है, उनको ऐसे ही मरना पड़ेगा। द्रोणाचार्य को वरदान प्राप्त था शांतनु से कि उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो जब चाहेंगे तब मरेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण, ऐसा एक जगह एक टाइम आता है, भगवान कृष्ण बोलते हैं द्रोणाचार्य को, उसको भीष्म पितामह को, कि मैं जब चाहूँ आपको मार सकता हूँ। क्योंकि जो भी वरदान आता है भगवान, मतलब किसी को, जैसे कोई देवता हैं, लक्ष्मी जी या काली जी, कोई भी देवता है, शिव जी, कोई भी देवता है, तो ये देवता वरदान देते हैं। लेकिन वरदान देने का सुपर अथॉरिटी कौन है? भगवान कृष्ण। उनके बिना परमिशन के कोई वरदान दे नहीं सकता, कोई भी। ऐसा जैसे देखो, देवी देवता के वरदान, मतलब भगवान कृष्ण के वरदान में या विष्णु के वरदान में या बाकी देवताओं के वरदान में क्या फ़र्क है? तो बाकी जो देवताओं का वरदान है ना, इट्स लाइक मतलब जैसे मान लो, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे मान लो कि मुझे बुखार है, अगर मैं जाके अपने पापा से या अपने पिताजी को बोलूँ कि मेरे को आइसक्रीम खरीद दीजिए, तो मना कर देंगे वो कि नहीं आइसक्रीम मत खाओ, बीमार हो, बाद में देंगे। यानी मांगने पर हमको शायद आइसक्रीम नहीं मिलेगा क्योंकि मैं बीमार हूँ। लेकिन 50 रुपये लेके, अगर मैं 50 रुपये लेकर दुकान में जाऊँ और दुकान को बोलूँ कि आइसक्रीम दो, तो आइसक्रीम देगा कि नहीं देगा मेरे को? क्यों? क्योंकि उसको मतलब नहीं है, इट डजंट केयर अबाउट मी कि मैं बीमार हूँ क्या है, नहीं है ना, वो केयर नहीं करेगा। वो आइसक्रीम मांगूंगा, पैसा लेगा, आइसक्रीम दे देगा। सिमिलरली हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, देवता क्या करते हैं, हम जो मांगते हैं देवता हमको दे देते हैं। इवन देवता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे लेके मेरा हालत ख़राब होगा, बिगड़ेगा, देवता को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान से अगर कुछ मांगते हैं हम लोग, स्पेशली भगवान विष्णु कृष्ण आराम से कुछ मांगते हैं, तो वो हमको शायद ना दे। और क्यों नहीं दे? क्योंकि उनको पता है कि ये जो मेरा पुत्र है, ये जो मेरा बेटा है, जो चीज़ मांग रहा है उसके लिए फ़ायदा है या नुकसान है, ये भगवान कृष्ण देखते हैं। लेकिन बाकी देव देवता ऐसा नहीं देखते। और सबसे ज़्यादा वरदान देने वालों में आते हैं ब्रह्मा जी और शिव जी। उनसे कुछ भी मांग लो आप, सब दे देंगे आपको। तो इसलिए जिससे ज़्यादातर लोग इस हमारे जगत में भी सबसे ज़्यादा भक्त किसके हैं? शिव जी के। क्योंकि शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष मतलब क्या होता है? जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वो देखते भी नहीं हैं। इवन अपना वरदान देने का जो क्षमता है उनका, उसकी वजह से खुद ही फंस जाते हैं वो।
ऐसा हुआ था एक बार कि एक भस्मासुर था, नाम था भस्मासुर। तो वो भगवान शिव से वरदान मांगा। वो क्या मांगा कि आप मेरे को वरदान दो कि मेरे कोई हरा नहीं पाए। तो भगवान शिव बोले कि कोई मतलब कौन, बोले कोई भी, विष्णु कोई बोले नहीं नहीं, ऐसा वरदान देना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप वरदान दो कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूँ वो जल जाए, वो जल जाए, भस्म हो जाए। तो उस नाम उसका भस्मासुर पड़ा। तो भगवान शिव ने वरदान दे दिया बिना सोचे समझे कि हाँ ठीक है, तुम जहाँ भी हाथ रखोगे, जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो जल जाएगा। तो शिव के साथ पार्वती खड़ी थी वहाँ पे। जब शिव जी ने वरदान दिया, पार्वती इज विथ हिम, पार्वती को देख के उसका मन आ गया पार्वती पे, भस्मासुर का। अब वो पार्वती के पीछे भागने लगा। और शिव जी को पूछना सोचा कि शिव जी को मार दूँ तो पार्वती जी तो मिल जाएंगी। अब लगा शिव जी को मारने के लिए शिव जी के पीछे भागने लग गया। शिव जी लगे भागने, अब ऐसे भागे भागे वो ब्रह्मा जी के पास गए, बहुत जगह गए। फिर वो लास्ट में कहा जाता है विष्णु जी के पास जाते हैं, बोलते हैं ऐसा सा बात है, भस्मासुर मेरे को मारने आ रहा है, प्लीज़ सब बचाओ। तो शिव जी ने पहले, विष्णु जी ने पहले भी मना किया है, अब ज़्यादा वरदान दिया मत करो, क्योंकि वो जिसको वरदान, रावण को वरदान कौन दिया था? शिव जी। हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा शिव ही मेनली वरदान देते हैं, जो हाई फाई वरदान है, मरना नहीं है, किसी को जला सकते हो, ऐसा वरदान वो ब्रह्मा जी और शिव जी देते हैं। तो लास्ट में जब जाते हैं विष्णु के पास है शिव जी, तो विष्णु जी बोलते हैं कि ठीक है मैं देखता हूँ। तो विष्णु जी एक औरत का रूप बना के जाते हैं, नर्तकी डांसर का रूप बना के जाते हैं, और फिर बोलते हैं उससे भस्मासुर से कि तुम किसके पीछे भाग रहे हो? बोला ये शिव को जला के मारना है, तो उसके वाइफ के साथ शादी करना है मेरे को। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, शिव ने तुमको वरदान दिया क्या कुछ? बोला हाँ वरदान दिया कि मैं जहाँ भी हाथ रखूँगा वो जल जाएगा। बोला कि फालतू, वो उसका वरदान काम नहीं करता है, झूठ बोलता है। ऐसा कौन बोला? विष्णु जी बोलते हैं भस्मासुर को, शिव का वरदान काम नहीं करता, शिव झूठ बोलता है, उसका वरदान कोई काम नहीं आएगा। तो चेक करने के लिए भगवान ने क्या बोला कि ठीक है आप हाथ रख कर दिखाओ। तो ठीक है आप अपने हाथ रख कर दिखाओ, आप देखो कि होता है कि नहीं होता। तो शिव जी मतलब विष्णु जी ने बोला कि आप रख कर देखो कुछ नहीं होगा। वो अपने माथे पर हाथ रखता है, जल के भस्म हो जाता है। बाद में विष्णु जी बोलते हैं शिव जी को कि आप ऐसा वरदान दिया मत करो, किसी को भी कुछ मांगता दिया मत करो। तो शिव जी बहुत ईजिली प्रसन्न होते हैं। इससे सबसे ज़्यादा भक्त किसके हैं? शिव जी के। लेकिन शिव जी का वरदान हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति करने से भगवान कृष्ण वो चीज़ हमको कभी नहीं देते हैं जो हमको नुकसान कर। मान लो एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मेरे को बहुत ड्रिंक करने का हैबिट है और आज मेरे पास पैसा नहीं है ड्रिंक करने के लिए। अगर मैं शिव जी का 2 दिन पूजा करूँ ना तो 2, 4, 5 रुपया मेरे को मिल जाएगा। लेकिन पैसा लेकर मैं क्या करूँगा? पैसा लेकर मैं क्या करूँगा? ड्रिंक करना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। लेकिन शिव जी का फर्क नहीं पड़ता। शिव जी ने सब मांगा, शिव जी ने दे दिया। ड्रिंक करो, स्मोक करो, कुछ भी करो, ही डोंट केयर। लेकिन भगवान कृष्ण वो चीज़ देखते हैं कि हमारा जो भक्त है, जो मांग रहा है, वो एक्चुअली क्या करने वाला है। और कृष्ण जी ऐसा क्यों देखते हैं? कृष्ण जी ऐसा क्यों देखते हैं? क्या कारण है कृष्ण जी ऐसा देखते हैं ना? क्या रीज़न है इसका? सबका एक्सेस उन्हीं के पास ही है। हाँ, सबका एक्सेस उन्हीं के पास है, उन्हीं से सबने जन्म लिया ना। हाँ राइट। मतलब एक्चुअली इसका आंसर ये है कि हम सब एक्चुअली कृष्ण के संतान हैं। हमने बताया था कि माम वंशे जीव लोके जीव भूता सनातन। हम हमेशा से भगवान कृष्ण के संतान हैं। शिव जी भी कृष्ण जी के संतान हैं। तो होता है ना कि भाई भाई में कुछ होता है, हाँ ठीक है तू खा ले पी ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाप को फ़र्क पड़ता है मेरा कौन सा बेटा क्या कर रहा है या किसको क्या देने से नुकसान नहीं पहुँचेगा उसका। तो इसलिए कृष्ण जी वही चीज़ देते हैं हमारे को, वही चीज़ देते हैं हमारे को जो हमको नुकसान नहीं करता है। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग कृष्ण भक्त नहीं होते। 2-4 बार कृष्ण के मंदिर गए, कुछ मांगे नहीं मिला, धत तरीके तो भले शिव आचे चाइले दिए जाए। लेकिन शिव जी का प्रॉब्लम क्या है? ही डजंट केयर अबाउट अस कि हम क्या करेंगे उस वरदान का लेके। हमने कुछ मांग लिया। और देखो मैं एक चीज़ बताऊँ तुम लोग को, ऐसा देखा गया है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, बहुत बार हम कृष्ण से कुछ मांगते हैं। इवन मैं भी मांगता कुछ, मतलब अभी नहीं, पहले शुरू में तो मेरे को मिला नहीं। कि 1-2 बार होता है कि कुछ मांगा हमको मिला नहीं। लेकिन अल्टीमेट 6 महीने बाद आई रियलाइज़ ना, अगर ये मिलता ना तो मेरे को ये नुकसान हो जाता। ऐसा एक भक्त का कहानी है, मैं बताता हूँ। एक भक्त हमारे मुंबई में, उनका नाम है आनंद वृंदावन दास। उनका आप लोग यूट्यूब कर लेना, उनका बहुत सारा लेक्चर आता है, आनंद वृंदावन दास। और वो इतने स्टूडियस थे, इतने पढ़ने लिखने में तेज़ थे कि 18 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में लंदन का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, कॉमर्स का एग्ज़ाम, कुछ MBA टाइप का एग्ज़ाम होता है, वहाँ टॉप किए थे। ही इज़ इंडियन, वहाँ टॉप किए थे। जब वहाँ से टॉप करके आए तो यहाँ पर आके उन्होंने बहुत सारा एग्ज़ाम दिया और थ्रू द लाइफ टॉप थे वो। तो उसी टाइम में, मतलब ये 90s का बात है, 90s का बात है। तो उसका एक दोस्त मिला, उनका कॉलेज का एक दोस्त था। तो दोस्त मिला, उनको बोला कि अरे उनका तो कुछ नाम था, अभी तो उनका दीक्षा का नाम है आनंद वृंदावन दास, पर उनका पहले कुछ नाम था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। उनको बोले कि एक काम करो, मैं एक वो बनाया सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर लेकर अगर हम लोग कुछ यूटिलाइज़ करते हैं ना तो गवर्नमेंट का जो शेयर का पैसा है सब हमारे पास आ जाएगा और हम रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। तो
तो वो डिवोटी बन चुके थे, वो जो प्रभु जी थे मुंबई वाले, वो डिवोटी बन चुके थे। उनका भी हमें लालच आ गया एक बार के लिए, अरे यार तो बहुत अच्छा है, इतना पैसा आ जाएगा, फिर ज़िंदगी भर नौकरी नहीं करना पड़ेगा। और उनका फैमिली भी, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था इट वॉज वेरी स्ट्रांग, उनका पापा बिजनेसमैन थे। लेकिन होता है ना कि ठीक है मेरा दोस्त बोल रहा है तो मैं कर लूँ, उनका दिमाग में आया करने का। लेकिन क्या हुआ कि वो भक्तों के साथ जाके बात किए, मुंबई में जो जुहू मंदिर है वहाँ जाकर भक्तों से बात किया कि ऐसा ऐसा है, हमको क्या करना चाहिए। तो भक्त बोले कि देखो अल्टीमेट गवर्नमेंट का पैसा मतलब पब्लिक का पैसा है, और पब्लिक का पैसा अगर आप चोरी करोगे ना तो भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, तो आप ये काम मत करो। उन्होंने मना कर दिया उसको। और वो जो उनका दोस्त था जो ऑफ़र किया था, वो दोस्त वो यूज़ किया 15-20 दिन में, और रातों रात हर पेपर में उसका नाम आया कि ही इज़ मतलब रातों रात करोड़पति अरबपति। और सब पेपर, इंडिया का जितना टॉप पेपर था सब में नाम आया। वापस से 1 साल 1.5 साल बाद उनको दोबारा नाम आया पेपर में, वो जेल में था, और वो जेल में मर गया, हर्षद मेहता। तो अब वो क्या होता, अगर प्रभु जी उसमें इन्वॉल्व हो गए होते तो पैसा कमा लेते शायद, लेकिन उनका बाकी का ज़िंदगी जेल में बीतता उनका। तो भगवान उनको नहीं दिया ना उस वक्त, भगवान ने नहीं दिया उनको, जो कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी था। वो अपॉर्चुनिटी था ना कि करोड़पति अरबपति बन जाता रातों रात, लेकिन भगवान ने उनको बचा लिया। तो भगवान कृष्ण की ये कृपा है। ज़रूरी नहीं है कि भगवान समझो मांगे मिल जाए तो ठीक, नम्र तो फालतू भगवान अच्छा काजल की चुनाव है, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण का वही पॉजिटिव है, हमको जो चाहिए और जो हमारे साथ हमेशा रहता है। क्योंकि रुपया पैसा, मैं फिर से बोलता हूँ, ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन कब तक, जब तक शरीर है तब तक वी कैन एंजॉय इट। और इवन तो आज का मैंने ऐसा भी देखा है कि 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, अगर मान लो कि मेरा बहुत शौक़ है कुछ खाने का, तो पैसा बहुत है लेकिन हम खा नहीं पाएंगे क्योंकि शरीर अलाउ नहीं करेगा। तो पैसा रहते हुए भी एंजॉय करें ज़रूरी नहीं है। तो ये हमको हमेशा रखना चाहिए दिमाग, हमारे पास जो भी पैसा है, हमको जो भी धन मिलता है, हमको भगवान का सेवा करना चाहिए, कुछ भी सेवा करना चाहिए। अपना औकात में 50 रुपया है, 20 रुपया है, 10 रुपया है, 100 रुपया है ना, भगवान का सेवा करना चाहिए। फ़ायदा क्या होता है, हम जो सेवा करते हैं भगवान का, वो कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई होकर हमको इसी जन्म में या अगले जन्म में हमारे पास आता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, भगवान कृष्ण क्या बता रहा है अर्जुन को कि तुमने जो मारना है किसको, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, कि बुरा नहीं है क्योंकि ये दोनों का बॉडी पुराना हो गया है। अब मार दोगे तो इनको शरीर छोड़ने के बाद या तो स्वर्ग जाएंगे या तो उनको स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगा, नुकसान कहीं नहीं है, इनको मार देना चाहिए। क्योंकि अर्जुन का क्या प्रॉब्लम था कि मैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कैसे मारूँ, ये एक गुरु है और एक पिता के जैसा है, ये प्रॉब्लम था इसका। और देखो यहाँ पर और चीज़ हमने क्या देखा, ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख उपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। और एक चीज़ बताऊँ मैं कि वैसे भी जो पापी होते हैं ना, जो पाप करते हैं उनको मार देना चाहिए। क्यों मारना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो पाप करता है इसलिए उसको नहीं मारेंगे तो उसका जितना पाप बढ़ेगा उसका सज़ा 10 टाइम ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मान लो कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा, एक यहाँ पे किसी थप्पड़ मारा, तो उस थप्पड़ के बदले में हमको ऊपर जब जाएंगे नरक में, शायद हमको आग में, जलता आग में हमको कढ़ाई में भूंजा जाएगा। तो थप्पड़ मारा तो यहाँ थप्पड़ खा ले बेटा नहीं है। अगर यहाँ थप्पड़ किसी को मारा मैंने, अगर रिटर्न को थप्पड़ मार दे तो हिसाब बराबर। लेकिन अगर थप्पड़ नहीं मारता हमारे को और उसको थप्पड़ मारने के बदले में ऐसा पॉसिबल है कि ऊपर जाके हमको नरक में, हमको जलता हुआ कढ़ाई में, तेल में तला जाएगा। उस मतलब यहाँ पे जो गलती करते हैं सज़ा उसका वहाँ पे 10 टाइम 100 टाइम मल्टीपल होकर आता है। तो जो गलती करता है, जो सज़ा करता है, बहुत बड़ा पापी है, तो उसको जान से मार देना उसके लिए बेटर है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को मार दिया था जान से। भगवान कृष्ण शिशुपाल को कभी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि 100 अपराध के बाद इसको मार डालूंगा। तो वो 100 अपराध करता है। जब युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ होता है तो उसमें ऐसा होता है कि यज्ञ का अग्र पूजा किसका होगा, अग्र पूजा मतलब होता है सबसे पहला पूजा किसका होगा। तो सब लोग एक स्वर में बोलते हैं कृष्ण की पूजा होना चाहिए क्योंकि कृष्ण भगवान है। और कुछ लोग जानते थे ऐसा, भगवान कृष्ण इस अवतार रूप में आए अभी। लेकिन दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, उसके बाद दुशासन, ये लोग भगवान को भगवान नहीं मानते थे। तो लगता है कोई होता है ना काला जादू, तांत्रिक, ऐसा कुछ है, ये मैजिक जानता है। तो जब ये बात हुआ कि भगवान कृष्ण का पूजा होना चाहिए, अग्र पूजा होना चाहिए, तो ये नाराज़ हो गया। कौन? सब लोग। मैं दुर्योधन भी नाराज़ हो गया, लेकिन दुर्योधन बोल नहीं सकता था। शिशुपाल बोल पड़ा बीच में कि कृष्ण का अग्र पूजा नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही घटिया इंसान है। और घटिया क्यों? बचपन से लड़कियों का साड़ी चुराता है, माखन चोरी करता है, युद्ध से डर के भागा हुआ है, झूठ बोलता है, लड़ाई करवाता है, पॉलिटिक्स बाज है, ऐसा बहुत कुछ। और बहुत गंदा बात बोला है वो।
ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ। तो भगवान ने बोला था उसकी माँ को, यानी भगवान की जो बुआ थी उसकी माँ थी, तो भगवान ने बोला था कि शिशुपाल का मैं 100 गलती माफ़ करूँगा, जैसे 100 गलती क्रॉस होगा आई विल किल हिम। तो 100 गलती जब शिशुपाल कर उसी सभा में 100 गलती कर देता वो, भगवान काउंट करते होते हैं 1 2, तुम चोर हो 1, तुम बेईमान हो 2, तुम घटिया हो 3, तुम साड़ी चोरी करते हो 4, ऐसा भगवान ने काउंट किया। और जैसे ही 100 गलती होता है भगवान उसको चक्र से तुरंत मार देते हैं, वहीं पे ख़त्म। इसके बाद फिर अग्र पूजा होता है। तो जो पापी हैं उनको मार देना उचित है, उनके लिए बेटर है, क्योंकि जितना जिएंगे उतना पाप करेंगे, और जितना पाप करेंगे उतना सजा उनको भुगतना पड़ेगा नरक में जाके। नेक्स्ट श्लोक हमारे साथ बोलो आप लोग, श्लोक नंबर 14, 14 नंबर श्लोक। माता स्पर्शुतु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायुनो नित्यम तान तितिक्षस्व भारत। तो तान तितिक्षस्व भारत है, ये वर्ड तो याद करो तुम लोग, याद करो सब कुछ। तान तितिक्षस्व ये क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करो। क्या होता है, बर्दाश्त करो। तान तितिक्षस्व भारत, हे अर्जुन बर्दाश्त करो। ये श्लोक में क्या बताया जाए, देखो मैं पढ़ता हूँ। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिया बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहना सीखे। तो सहना सीखो, क्या है, सहना सीखो, क्योंकि बेसिकली हम सब सुख और दुख से विचलित हो जाते हैं। अगर सुख आया तो हम बहुत खुश हैं, हैप्पी हो जाते हैं, और दुख आया तो बहुत मूड उदास करके बैठ जाते हैं। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, ये सर्दी और गर्मी आता है ना, उसको कोई बुलाता है क्या, तो अपना पता। अभी गर्मी चल रहा है, अभी बरसात आएगा, फिर अक्टूबर नवंबर से सर्दी चालू हो जाएगा। तो भगवान क्या बता रहे हैं, सुख और दुख सर्दी और गर्मी का समान है, आएगा न जाएगा। कोई ऐसा है कि इस सर में आज 50 दिन से बहुत दुखी हूँ, बीच में कोई खुशी नहीं मिला उसको, ऐसा कोई है, हाथ उठाओ कि लास्ट 50 दिन से या 15 दिन से या 10 दिन से आई एम वेरी सैड, और 10 दिन में खुश नहीं हुआ एक बार भी, ऐसा कोई है क्या? क्योंकि क्या है, हम आधे घंटे खुशी होते हैं तो 3 घंटा दुखी हो जाते हैं, थोड़ा कुछ लेके। भगवान क्या बता रहे हैं, सुख और दुख टाइम के हिसाब से आना जाना लगा रहता है, हमको उसको बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। अगर हम रिएक्ट करते हैं तो वो बेवकूफ़ी है। क्योंकि मैंने पहले बताया था, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, कि सुख और दुख हमारे इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है। कब का है, कई जन्मों के, या कभी इस जन्म का भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने अभी पाप किया हमको अभी सज़ा मिल जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पाप अभी किया तो सज़ा अभी भी हो सकता है, कुछ दिन बाद भी हो सकता है, बुढ़ापे में हो सकता है, या अगले जन्म में हो सकता है, या कई जन्म बाद भी हो सकता है। तो इसलिए सर्दी गर्मी सुख दुख को बर्दाश्त करना सीखना चाहिए, और ये आएंगे, क्योंकि हम जिस जगत में वास कर उसका नाम क्या है, दुख्यालय। एंड अशाश्वत मतलब टेम्पररी हम हैं, जगत तो हो सकता है हमारे बाद रहेगा, टेम्पररी हम हैं। तो दुख्यालय अशाश्वतम। हॉस्पिटल को हिंदी में या बंगाली में क्या बोलते हैं, अस्पताल तो हम लोग बना दिए उसको, एक्चुअली बोलते हैं रुग्णालय। क्या बोलते हैं, रुग्णालय मतलब क्या होता है, वहाँ पर जाकर रोना ही है। जाके हॉस्पिटल में बोलता है कि हनी सिंह का गाना लगाओ, डांस करना है। हॉस्पिटल में जाके सबको रोना है, इंजेक्शन लगता है, यहाँ से पाइप घुसाएगा, मुंह से पाइप घुसाएगा, पता नहीं कहाँ से क्या घुसाएगा, रोना ही है जाके। विद्यालय में क्या होता है, विद्यालय में विद्यालय में जाके हम लोग कैरम नहीं खेल सकते। कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बनाया गया इसके लिए, तो ये दुख्यालय है। क्या है, दुख्यालय। यहाँ पे कोई हैप्पी नहीं हो सकता है। और देखो ये क्वेश्चन अगर हमारे दिमाग में आता है कि हम दुखी क्यों हैं, तो आंसर इसका मिल गया। हम कहाँ पे हैं, दुख्यालय अशाश्वतम, हमको दुख मिलना ही है। यहाँ पे अगर थोड़ा सुख मिल भी जाए, हमारा सुख कैसा है, जैसे पानी का टंकी, पानी का टंकी, और भूख लगे पानी में डुबा दिया, ऐसे करके मुंडे पर डुबा दिया पानी में, तो पानी में डुबा, फिर बाहर निकाल दिया, फिर डुबा दिया। तो पानी से बाहर निकलना ये सुख नहीं है, ये पानी में जो डूब कर तकलीफ होता है उससे थोड़ा आराम मिला हमारे को, बट ऐसा नहीं कि सुख है वो, हमारा सुख ही वैसा ही है। हमको थोड़ा सा दुख से आराम मिलता है, हम तो हम सुखी हो गए। दुख से आराम कभी नहीं मिला हमारे को,
हमको दुख से आराम कभी नहीं मिला है। हमको क्या होता है कि थोड़ा सा दुख कम होता है तो अपने आप को सुखी मान लेते हैं। हम कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान ने सर्टिफाई किया है दुःख्यालय अशाश्वतम। तो यहाँ पे ऐसा कोई मत सोचना कि हमें बहुत तकलीफें आती, कष्ट आती, हम लोग कष्टाला में हैं। हाँ, जब बोले चलो कस्टमर का मतलब क्या होता है? कस्टमर, ये आउट ऑफ टॉपिक है। कस्टमर मतलब मैंने निकाला था खोज के, पता है क्या? कष्ट करे मर। हम लोग किसी कस्टमर है तो भी कष्ट से मर रहा है, और जो हमारा कस्टमर है उसको हम लोग कष्ट करके मार रहे हैं। इसमें से एल&टी कोई भी कस्टमर। खैर, तो देखो ये सब तो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। कौन पढ़ेगा? तुम्हें पढ़ो, मनीषा तुम पढ़ो। तात्पर्य, हाँ, कर्तव्य निर्वाह लेगा, जो कर्तव्य निर्वाह किस लेगा जो तो हाँ যথাযথভাবে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে হলে সুখ ও দুঃখের ক্ষণস্থায়ী গমনাগমনের প্রতি সহনশীল হওয়ার শিক্ষালাভ করতে হবে। বৈদিক রীতি অনুসারে ভোরবেলা স্নান করা উচিত, এমনকি মাঘ মাসে। সেই সময় খুবই ঠান্ডা থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলে সে স্নান করতে ইতস্তত করে না। তেমনি গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরমের সময়ও গৃহিণীরা রান্না করা থেকে বিরত থাকেন না। আবহাওয়াজনিত অসুবিধা সত্ত্বেও মানুষকে তার কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতেই হয়। তেমনি যুদ্ধ করাটাই ক্ষত্রিয়দের ধর্ম, এবং তাকে যদি কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় তবুও তার কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হতে হলে ধর্মীয় রীতিনীতির শাস্ত্র নির্ধারিত অনুশাসন মেনে চলতে হয়। কেননা জ্ঞান এবং ভক্তির ফলেই কেবল মায়ার কবল থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। এই শ্লোকে অর্জুনকে দুটি ভিন্ন নামে সম্বোধন করাটাও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাকে কুন্তেয় নামে সম্বোধন করার মাধ্যমে তার মাতৃকুলের মহান রক্তের সম্পর্ককেই সূচিত করে, এবং ভারত নামে সম্বোধন তার পিতৃকুলের মহত্বকে সূচিত করে। উভয় দিক থেকেই তিনি সুমহান বংশজাত ছিলেন। মহৎ বংশের ঐতিহ্য কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল করে তোলে, তাই তিনি যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে পারেন না। राइट। अभी देखो जो मतलब अभी यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हैं, औरतें की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो क्या है, जैसे अभी कुंतलिका सी इज़ न्यूली मैरिड, अभी इसको सुबह 4 बजे उठ के घर में खाना, डेफिनेटली किचन में तो एसी होगा ना, तो किचन तो एसी नहीं, तो घर में सुबह खाना पका के अपने पति को, अपने सास ससुर को खाना पका के खिला के ऑफिस आना, और फिर जाके फिर शाम को खाना पकाएगी। या ठीक है, जो लोग खाना नहीं पकाते उनको माँ तो खाना पकाती है, वाइफ तो खाना पकाती है। तो गर्मी हो या सर्दी हो, अभी गर्मी कितना भयंकर पड़ रहा है, लेकिन जो किचन में काम करते हो मना कर देते हैं क्या गर्मी में हम खाना नहीं पकाएंगे, ऐसा होता है क्या? मॉडर्न वाइफ ऐसा करती है कि स्विगी बोल दो, जोमेटो बोल दो, बट जो एक्चुअल वाइफ है, जो रियल वाइफ है, या जो हमारी माँ है, या जो अच्छी पत्नी है, वो कभी अपने पति को या अपने बेटे को ना स्विगी जोमेटो नहीं खिलाती है। चाहे लाख गर्मी हो, वो किचन में तपती आग के सामने बैठ के खाना बनाते हैं। अभी तो क्या ठीक है, तो क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट आ गया है। हम गाँव में, जैसे मैं गाँव में देखा हूँ, हमारे चाचू लोग, जब मम्मी लोग गाँव में रहती थी, भट्ट होता ना, भट्टी चूल्हा, बड़ा बड़ा चूल्हा होता था, और एक साथ 3-4 चूल्हा जल रहा है, उसमें नीचे से लकड़ी डालो, ऊपर से खाना पकाओ, और अंधेरा कोठरी, ऐसा नहीं कि एग्जॉस्ट है, ऊपर में एक छोटा सा ऐसा होता था, बना होता था, और इतना बड़ा रूम था, किचन इतना बड़ा गांव में होता है, और यहाँ पे 4 चूल्हा एक साथ, चारों में लकड़ी, अंदर वो लकड़ी का गोईठा क्या बोलते हैं बांग्ला में, गुठे दिया हुआ है, उसी में एक में दाल, एक में भात, एक में सब्जी चढ़ा हुआ है, और पूरे पसीने से भीगा हुआ शरीर है, पूरा एकदम लथपथ। और जाके ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ बोले, जैसे हम लोग जाके बोलते थे माँ को कि मम्मी नहाना है, ऐसा नहीं कि मैं भागे खान तक है, ऐसा नहीं, उठते को खाना को छोड़ के आके, वो गांव में होता ना कि बोलो टके चिपकॉल चापाकॉल मम्मी पानी चला के जाती, फिर किचन में घुस जाती। तो जो रियल औरतें हैं, या औरतों का धर्म है कि कोई भी सीज़न आ जाए, कुछ भी आ जाए, कितना भी गर्मी आ जाए, कितना भी सर्दी आ जाए, उनका जो कर्तव्य है खाना बनाना, या किचन में मतलब अपने पति के लिए, बच्चों के लिए खाना बनाना, वो कभी नहीं छोड़ती। वैसे ही जिसका जो धर्म है वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गर्मी ज़्यादा लगता है तो चलो गर्मी में स्विगी जोमेटो करते हैं, ठंडी में देखेंगे क्या करना है, ये गलत है। या जो लोग सुबह नहाते हैं, जैसे ठंडी आए, गर्मी आए, कुछ भी आए, जो भक्त तो सुबह नहाता ही है, कुछ भी आ जाए, ऐसा नहीं कि ठंडा आ गया तो डीओ मार के चला गया ऑफिस, ऐसा नहीं है। और भक्त ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बड़ा क्या होता है, भगवान का सेवा करना, और सेवा बिना नहाए तो नहीं कर सकते।
तो ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो रोज़ का दिनचर्या है, उसको सीज़न के हिसाब से या सर्दी गर्मी के हिसाब से या सुख दुख के हिसाब से हमको चेंज नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। पर समझ में आया ना सबको? तो देखो अभी तुम लोग गीता पढ़ोगे ना, यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करें इसलिए 10 बजे आज यहीं रहने देते हैं हम लोग, कल नेक्स्ट श्लोक 15 लेंगे। कोई सवाल तो पूछ सकते हो आप लोग। एक्चुअली क्या है ना, भगवद गीता इज नॉट अ सब्जेक्ट हाफ एन आवर, इसमें 2.5-3 घंटा मिले तो अच्छे से आदमी बात कर सकता है। अभी शुरू करते खत्म हो जाता है ये। तो लोग पूछ सकते हो सवाल, कुछ पूछना है किसी को तो। सर व्यष्टि आत्मा मतलब? व्यष्टि आत्मा मतलब इंडिविजुअल। तो हाँ, और सवाल किसी का कोई? खाली एक बार याद रखो, तांत्रिक्षस्व मतलब तांत्रिक मतलब हो गया सहन करना सीखो। कुछ भी आता है, कोई गाली देता है, कुछ भी बोलता है ना, बर्दाश्त करना सीखो। बर्दाश्त से बड़ा कुछ नहीं है। अगर हमको लगता है कि हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है या बुरा बोल रहा है ना, हमको बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि वो बुरा जो बोल रहा है हमारे साथ, ये हमारे किसी जन्मों का कर्मों का रिटर्न है। हम उसको उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकते। हाँ, अगर चाकू मारा तो ऐसा नहीं चाकू मारा पेट निकाल खड़े, हाँ चाकू मार दे, ऐसा नहीं है। उसको रुकना चाहिए कि चाकू नहीं मारे या नुकसान, लेकिन कोई गाली दे रहा है। क्योंकि मैं बताता हूँ एक बार क्या होता है कि गौतम बुद्ध एक बार किसी शहर में जाते हैं, तो वहाँ पे घर में एक गृहिणी को क्यों बोले बांग्ला? गृहिणी गौतम बुद्ध के घर में खाना बना के खिलाती है। बहुत अच्छे से पकवान बनाते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध वैसे सेंट साधु थे। तो उसका पति आ जाता है घर पे, देखता है कि गौतम बुद्ध बैठ के खा रहे हैं, और गौतम बुद्ध का जोर से उल्टा पुल्टा बोलता है कि तुम साधु नहीं हो, ढोंगी हो, चोर चमार, बहुत कुछ बोलता है उल्टा पुल्टा। गौतम बुद्ध खाना खाते हैं, खाना खा के हाथ धो के चले जाते हैं। गौतम बुद्ध का फिर सामने जाकर, अब गौतम बुद्ध ने रिप्लाई नहीं किया कुछ, वो और गुस्सा हो गया, ये कैसे कुछ नहीं बोला मेरे को। गौतम बुद्ध के सामने जाता है और उन पर थूक देता है, गौतम बुद्ध के ऊपर स्पिट थूक देता है। गौतम ऐसे पोंछते हैं, पोंछ के फिर चले जाते हैं। तो अब ना जब गौतम बुद्ध रिएक्ट नहीं किया, उसको और गुस्सा आया। फिर गौतम बुद्ध का पूरे रास्ते उल्टा पुल्टा बोलता है। गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोलते हैं। उनके साथ 2.5-3 शिष्य थे, डिसाइपल बोलते हैं प्रभु इसको मार देते हैं, ये बोलते नहीं कुछ सुनिए, लेट्स गो करके निकल जाते, कुछ बोलते नहीं है। रात को उस आदमी को शायद पश्चाताप होता है, उसको बोलते हैं कि इतने बड़े संत हैं, ये भगवान का अवतार हैं, आपने ऐसा बोल दिया उनको। रात को उसको रियलाइज़ होता है कुछ। अगले दिन सुबह जाता है गौतम बुद्ध के पास, सुबह जाता है, पैर पकड़ के पैर पर गिर जाता है, गिर के बोलता हमको माफ़ कर दीजिए, मैंने कहा आपको बहुत उल्टा पुल्टा बोला, प्लीज़ आपने को माफ़ कर दिया। गौतम बुद्ध बोले कि मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता। बोलते नहीं, आपने को माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया, अब मेरे को पश्चाताप है, आई एम वेरी मच रिपेंट व्हाट आई डिड यस्टरडे। बोलते नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा, आप चले जाओ। तो वो काफ़ी देर से पैर के सामने ऐसा बैठा रहता है। तो फिर वो बोलता है कि आपका माफ़ नहीं करेंगे। पता गौतम बुद्ध ने क्या बोला? बोलता है कि आपने क्या किया मेरे साथ, मुझे कल की बात याद नहीं है। कल क्या हुआ था उनको याद भी नहीं है। बोले कि मुझे कल का बात याद नहीं है। आज क्यों किया? तो बोला आज तो कुछ किया नहीं आपने, सुबह से आप पैर के नीचे बैठे हुए हैं और आप अच्छे इंसान हैं। कल आपने क्या किया था मेरे को वो भी याद नहीं है, तो माफ़ी किस बात की करूँ मैं आपको?